ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी बिरह बिथा बैराग की। एक बार फिर प्रेमीजन श्रवण करें। टॉपिक कबीर दास जी का बिरह बिथा बैराग की। तो पहले इसका निर्णय कबीर दास जी द्वारा श्रवण करें, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। बिरह प्रेम की अद्भुत करुणा जनक परम साधना स्थिति है। प्रेम की दो प्रमुख स्थितियां संयोग तथा वियोग प्रेमियों के जीवन में घटित होती हैं। संयोग स्थिति में तो साधक अपनी वांछित लक्ष्य सिद्धि को पाकर संतुष्ट एवं शांत रूप हो जाता है। वो अपने इष्ट स्वामी के दर्शन मिलन में संयुक्त अथवा एकाएक होकर परमानंदमय हो जाता है। अतः फिर किसी समस्या अथवा प्रश्न का समाधान उत्तर खोजने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। परंतु इस स्थिति तक पहुँचने से पूर्व साधक भक्त की वियोग स्थिति से होकर आना होता है। वियोग स्थिति में साधक अपने प्रिय इष्ट को पाने में प्रेमातुर रहता है। जिस किसी विधि से भी स्वामी प्रसन्न हो जाएं तथा मुझे उनके दर्शन हो जाएं, वो उसी अनुसार स्वयं को प्रस्तुत करने को तैयार रहता है। अतः वियोग स्थिति का प्रबल प्रभाव रूप विरह प्रेम के सर्वोच्च शिखर की अनुपम भक्ति है, जिस पर चढ़कर वो विरही भक्त निज इष्ट को पुकारता है तथा प्रतिक्षण उसकी खोज में तल्लीन रहता है। इसके लिए वो निज दिन अपने परमात्मा स्वामी का ध्यान भजन तथा उपासना पूजन आदि क्रियाएं करता है। उसका सब कुछ चैन, नींद, विश्राम तथा चिंतन मनन आदि स्वामी पर ही न्यौछावर हो जाते हैं और वो स्वयं उनकी अनवरत प्रतीक्षा करता रहता है। इस प्रकार असीम प्रेम की उन्मत्त विकल दशा में वो स्वयं को शुद्ध बुद्ध भुलाकर अपने प्रिय स्वामी के मिलन को ही उत्कंठित रहता है। ये कि वो जीव जो अपनी शुद्ध बुद्ध को भुला दे और उस जो घट घाट में व्यापक है प्रभु, उसमें हर समय तल्लीन रहे, तो शायद प्रभु उसके ऊपर उपकार करते हैं और उसको जो है एक प्रभु का मिलन उस भक्त का हो जाता है। वो एक दशा एक भक्त और प्रभु के मिलन की होती है। अब इसकी वाणी को श्रवण करें। चकबी बिछुरी रैन की आए मिली प्रभात, जो जन बिछुरे नाम सो दिवस मिले नहीं रात। कबीरा दिवस मिले नहीं रात। चकबी बिछुरी रैन की आए मिली प्रभात, जो जन बिछुरे नाम सो दिवस मिले नहीं रात। देखिए वाणी का संदेश को श्रवण करें कबीर दास जी का। रात भर की बिछड़ी हुई बिरहनी चकबी यानी एक पक्षी प्रभात होने पर अपने प्रेमी पिया से आकर मिल गई। परंतु जो मनुष्य अपने स्वामी इष्ट के नाम ज्ञान से बिछड़े हुए हैं अथवा इससे अनजान ही हैं, वे दिन रात में कभी भी उनसे नहीं मिल सकते। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण ये निर्णय। ऐसा लगता है कि इस निर्णय को बार बार पढ़ा जाए। शायद किसी जीव के अंदर ये बात बैठ जाए और वो नित्य प्रभु मार्ग में चल पड़े। इसको एक बार फिर श्रवण करें।
रात भर की बिछड़ी हुई बिरहिनी चकवी एक पक्षी प्रभात होने पर अपने प्रेमी पिया से आकर मिल गई। परंतु जो मनुष्य अपने स्वामी इष्ट के नाम ज्ञान से बिछड़े हुए हैं अथवा इससे अनजान ही हैं, वे दिन रात में कभी भी उनसे नहीं मिल सकते। तो आज जीव कोशिश करे, एक विरह, एक प्रेम जो प्रभु से करता है तो प्रभु उसके ऊपर नित्य कृपा करते हैं, और एक दिन उस भक्त का ऐसा भी आता है कि प्रभु से मिलन होता है। तो दूसरी वाणी को श्रवण करें। बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सपना माही। जो नर बिछुरे राम सो, तिनको धूप न छाए कबीरा, तिनको धूप न छाए। बासर सुख नहीं रैन सुख, ना सुख सपना माही। जो नर बिछुरे राम सो, तिनको धूप न छाई। देखिए इस वाणी का निर्णय कबीर दास जी, बहुत ही सुंदर निर्णय। उन्हें दिन रात में सुख नहीं हो सकता और स्वप्न में भी उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता, जो लोग परमात्मा राम से बिछड़े हुए हैं। एक बार फिर श्रवण करें इस लाइन को। आज देश में ऐसे जीवों की गिनती बहुत है जो प्रभु से बिछड़े हुए हैं, भूले हुए हैं और उस संसार में मस्त हैं, क्योंकि जो संसार में आनंद है, जो वस्तुओं में आनंद है, वो प्रभु में कहाँ। तो आज इस वाणी से, इस शब्द से कुछ सीख हासिल करें और अपने सुख को बढ़ाएं, अपने आनंद को बढ़ाएं, तो वो बढ़ाएगा प्रभु। उन्हें दिन रात में सुख नहीं हो सकता और स्वप्न में भी उन्हें कभी सुख नहीं मिल सकता, जो लोग परमात्मा राम से बिछड़े हुए हैं। अर्थात जिन्हें इसका कुछ भी ज्ञान भान नहीं है, उन्हें ना तो धूप में और ना छाया में कहीं भी सुख विश्राम नहीं है। बैठ भले ही छाया में जाए पेड़ की, लेकिन प्राण उसके संसार में जो है भोग विलास में ही पड़े रहेंगे। शायद यहाँ कुछ अच्छा खाने को आ जाता तो क्या आनंद आता। उस खाने को, आनंद को याद है, उस प्रभु की आनंद की खान की याद नहीं है, जो परमानेंट आनंद है, परम सुख प्रभु का जो मिलता है जीव को, वो होता है परम सुख। वो जाने वाला नहीं, उसमें दुख का कहीं नामो निशान नहीं। तो आगे श्रवण करें। इसका स्पष्ट आशय है कि जब तक उनके हृदय में आत्मा राम का प्रेम विरह उत्पन्न नहीं होता, तब तक उन्हें सांसारिक अशांति रहेगी। इस सांसारिक अशांति से अगर दूर होना है तो प्रभु के चरण मन से याद करेंगे तो निश्चित ही जो इस वाणी में बताया गया, कहीं छाँव में भी चैन नहीं है, रात में सो रहे हैं तो स्वप्न में भी चैन नहीं है, क्योंकि प्रभु की याद नहीं है। इसलिए उसे ना छाँव में चैन, ना स्वप्न में चैन, वो हर समय एक दुख और बेचैनी में अपना जीवन यापन करता है। आज इस वाणियों के माध्यम से जानें और उस प्रभु को याद करें जो हर पल हमारा साथी है। ऐसे प्रभु को ना भूलें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार
दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।